जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे, राधे कृष्णा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम खुश होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपने अपने कामों में हमेशा की तरह व्यस्त होगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का ब्लॉग कि मैं हूँ बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं जिंदगी का साथ निभाती चली गई, हर फिक्र को बाबा शाम पे टालती चली गई। है ना। तो दोस्तों, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे कोई चिंता विंता नहीं होती किसी बात की, क्योंकि चिंता करने वाले बैठे हैं ना हमारे घर में, हमारे श्याम बाबा। तो मैं नहीं करती चिंता विंता। तो पता है दोस्तों, अभी तक क्या था ना, कि आज का स्पेशल ब्लॉग है, क्योंकि मैं खुश हूँ ना, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हद से ज़्यादा खुश। क्योंकि दोस्तों, मैं जा रही हूँ ग्वालियर, यानी कि मेरे घर। हालांकि ये भी घर मेरा ही है, लेकिन कहते हैं ना, ज़मीन की बात ही अलग होती है भाई। जहाँ हम पैदा हुए होते हैं, बड़े होते हैं, हमारी एजुकेशन होती है, और जहाँ हमारा मायका होता है, मेन बात हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, दीदी भैया वगैरह, भतीजे भतीजे सब लोग। तो वहाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, जाने से, रहने से सुकून मिलता है। और मेरा खुद का घर भी ग्वालियर में ही है, जहाँ मेरा बेटा रहता है। मेरा खुद का घर है, हमारा बनाया हुआ। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी ना। नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं, उसके भी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि कल तो मैं यही हूँ, शाम को है हमारी बस। पहले पता है दोस्तों, मैं ना अपने मतलब हस्बैंड और बेटे के साथ जा रही थी, क्योंकि मेरे बेटे का जेई का एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम देने जा रहा था। तो क्या हो रहा था कि उसके कोई प्रैक्टिकल का इशू हो रहा था, कि उसके प्रैक्टिकल लेट होगा, तो फिर हमें कैसे बस में बुक करें सीट ना, तो दिक्कत आ रही थी कि पता नहीं कब होगा, इमीडिएटली हमें ना जाना पड़े इसलिए। लेकिन आज है 19 तारीख, और उसका पेपर है 23 तारीख को, तो यानी और कल उसका एक और प्रैक्टिकल है। आज उसका प्रैक्टिकल है फिजिक्स का, और कल उसका प्रैक्टिकल होगा केमिस्ट्री का। तो यानी कि उसके दोनों प्रैक्टिकल कल 12-1 बजे तक हो जाएंगे। तो हमारी बस हो गई शाम की 7:30 बजे की, तो हम आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने करा लिया है बस में टिकट बुक अपना, इसलिए हम आराम से जाएंगे। पता है दोस्तों, पहले मतलब हस्बैंड के साथ भी जा रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छी बात है। लेकिन क्या है ना कि इतनी छुट्टियां उन्हें मिलती नहीं है, 4-5 दिन की छुट्टी हो जाती। फिर हमारा मन था कि हम 2-4 दिन रुक के आएँ, फिर वो अकेले गाड़ी से आते, फिर हम लोग वहाँ रुकते, फिर हम 2-3 दिन बाद फिर वापस आते। इसलिए इन सब झंझटों से मुक्ति मिल चुकी है, और अब मैं और मेरा बेटा ही जाएंगे। और हमारा क्यूटी क्यूटी न्यूटन, ये देखो, ये देखो, ये देखो इस बदमाश को, इसको सोना है बस, ये देख लो आप, ये देखो। ये सब सुन रहा है, सब सुन रहा है कि मेरे भी जाने की बात चली है। तो ये हमारा क्यूटी क्यूटी न्यूटन है ना, ये भी हमारे साथ जा रहा है। पता है दोस्तों, मैंने बस वाले से बात करी, मुझे पहले लगा कि वो मना कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो एक बार भी मना नहीं की। उन्होंने कहा हाँ हाँ, आराम से ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पता है, उसके जो हम टिकट बुक करते हैं ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है पेट्स आर नॉट अलाउड। लेकिन फिर भी बस वाले ने बोल दिया कि आप आराम से ले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर हमारा न्यूटन भी हमारे साथ ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको यहाँ छोड़ेंगे ना, तो मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम हो जाएगी, कि वो सुबह से जाते हैं, शाम को सीधे रात को लौट के आते हैं 7:30 बजे करीब। तो इतनी देर इसको अकेला नहीं छोड़ सकते ना, ये हमारे बिना रहता नहीं है, इसे आदत नहीं है रहने की, और हमें भी इसके बिना रहने की आदत नहीं है। तो हम इसे भी ले जा रहे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी, वरना उन्हें पूरे टाइम टेंशन पड़ी रहती कि न्यूटन घर में अकेला है, न्यूटन घर में अकेला है ना। और मैं वहाँ सोचती रहती, यार ये होंगे नहीं, न्यूटन घर में अकेला होगा। तो सारी मतलब परेशानियों से मुक्ति हमारे बाबा जी ने हमें दे दी है, कि तुम आराम। तो दोस्तों, अब हम आराम से चिंता मुक्त होकर जाएंगे। और मेरे बेटे का जेई का एग्ज़ाम है, आप लोग सब विश कीजिएगा, दुआ कीजिएगा कि मेरे बेटे का पेपर अच्छा हो, है ना। तो मैं भी यही सोच रही हूँ, विश करती हूँ भगवान से, अपने बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे का पेपर अच्छा हो। और मेरा बेटा क्या, उन्हीं का बेटा है यार, वो भी ना, वो हमारे सबके पिता हैं भाई, हमारे घर के मुखिया हैं। तो हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसा भी जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फर्स्ट चांस है उसका, दे रहा है वो एग्ज़ाम, मेहनत की है उसने, कोई बात नहीं, जो भी होगा रिजल्ट, बाबा जी जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। क्योंकि मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, सब छोड़ दिया शाम पे वो रक्षा करेगा, सब छोड़ दिया शाम पे वो रक्षा करेगा, जो भी करेंगे बाबा जी सब अच्छा करेंगे।
जो भी करेंगे बाबा जी सब अच्छा करेंगे। तो दोस्तों मेरे को नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। वो जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अगर वो आपको लग रहा है कि यार हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन नहीं, वो गलत नहीं होता, वो आपके लिए अच्छा ही होता है। तो दोस्तों मैं उन पर बिलीव करती हूँ। तो हम अब मैं करूँगी अपनी पैकिंग। हालाँकि मेरा पूरे घर का काम पड़ा हुआ है, बीच में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया, तो फिर मुझे समझ नहीं आया अब क्या करूँ, काम करूँ या क्या करूँ? तो फिर दोस्तों मेरा काम पड़ा हुआ है और अब मुझे करनी है जल्दी-जल्दी से पैकिंग भी। तो हम पैकिंग भी कर लूँगी मैं। मतलब अब जब जाने की खुशी होती है ना, तो फिर पैकिंग-वैकिंग सब हो जाती है, थोड़ी देर में ही हो जाती है, वैसे तो 10 दिन भी पैकिंग नहीं होती अपनी। तो मैं कर लूँगी अपनी पैकिंग, तो ठीक है ना? आगे का ब्लॉग थोड़ी देर में। तो दोस्तों मुझे तो अभी करनी है पैकिंग। मैंने पैकिंग नहीं की है, जैसे आपको बताया था सुबह कि मैं जा रही हूँ, तो मुझे पैकिंग करनी है। इससे पहले मेरा ना मन करने लगा है छोले कुलचे खाने का, तो मैं लेने जा रही हूँ छोले कुलचे। तो ठीक है। ये है के मार्ट, नवलगढ़ रोड का सबसे बढ़िया मार्ट है। इसमें हर चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी ना। तो दोस्तों सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने का अपना ही मज़ा होता है। तो हमारे सामने है ये एक के मार्ट, और इनके भैया भी श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई जब से श्याम बाबा की कृपा हुई है, उसी के कारण उनका ये मार्ट खुला है। तो ये रहे हमारे भैया। भैया जय श्री श्याम। जय श्री श्याम दीदी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम दीदी। और ये दोनों भैया ना मेरे सब्सक्राइबर भी हैं ना। तो मैं आई हूँ इनके मार्ट से कोल्ड ड्रिंक लेने। ये मैंने देखो कोल्ड ड्रिंक ले ली है, ये देखो। और ये है देखो उनका मार्ट। अगर आप लोग सीकर से देखो ना, तो यहाँ पे विज़िट ज़रूर करना ना, बहुत अच्छा है। हर चीज़ आपको अवेलेबल है यहाँ पर, और हम तो यहीं से सब कुछ लेते हैं भाई। ये देखो। जिस पर श्याम बाबा की कृपा हो जाती है ना, उसके ना बिगड़ते काम भी सारे बन जाते हैं। ये भैया का ये कहना था कि हम ऐसे ही बैठे हुए थे, कुछ काम नहीं बन रहा था हमारा, लेकिन हम 2-3 महीने श्याम बाबा के पास लगातार गए ना, तो देखो उन्होंने मार्ट खोल लिया। ऐसे ही है हमारे श्याम बाबा, सब पे कृपा करते हैं भाई। ये देखो फ्रेंड्स, तो मैंने ले ली है सब्जी, है ना, दिखाऊं? ये देखो, ये मैंने सब्जी भी ले ली है, यानी कि इसमें मैंने मटर ले लिए, बस और कुछ नहीं। क्योंकि अब मैं तो जा रही हूँ मैं कल चली जाऊँगी, और फिर वो मेरे हस्बैंड जाने जो बनाना है बना लेंगे। वो बाहर खाएंगे, कुछ भी करेंगे ना, वो तो वो मैनेज कर लेते हैं। आप लोगों को पता है ना उन्हें खाना भी कितना अच्छा बनाना आता है, तो वो या घर पे बना लेते हैं, या फिर वो उनके यहाँ मैस वगैरह सब कुछ है, तो वो खाना वाना खा लेते हैं। मतलब खाने की प्रॉब्लम नहीं होती फ्रेंड्स ना, खाने की कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है दोस्तों, मेरे को ना पैकिंग की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है यार। कोई सामान पैक करना बहुत प्रॉब्लम वाला काम है। ऊपर से सर्दियों की पैकिंग तो बहुत ही बेकार होती है, क्योंकि सर्दियों में ना कितना कितना कुछ रखना पड़ता है, स्वेटर वगैरह, ये जैकेट, स्वेटर, पता नहीं क्या क्या। इससे पता है पूरा तो बैग इसी से भर जाता है। लेकिन मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ज़्यादा स्वेटर वगैरह ज़्यादा चीज़ें नहीं लूँ, क्योंकि मैं तो अपने घर ही जा रही हूँ ना, तो घर पे तो वैसे ही हमें कपड़े हमारे मिल ही जाते हैं, भाभीयों के पहन लो, कुछ भी कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैं ना जितना कम से कम होगा उतना ही ले जाऊँगी, क्योंकि जब हम अपनी कार से जाते हैं ना, तब तो कोई बात नहीं, चाहे जितने भर लो पीछे डिग्गी में। लेकिन जब हम बस में बुक करके जाते हैं ना, तो एक बैग ही काफ़ी है यार, इससे ज़्यादा नहीं ले जाया जाता। तो जितने कम से कम होंगे ना, मैं उतने कम से कम ही कपड़े ले जाऊंगी। तो मैं पीऊँगी अब कोल्ड ड्रिंक। सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने का अपना ही मज़ा होता है भाई। तो मैं पी रही हूँ अब कोल्ड ड्रिंक।
मैंने छोले कुलचे खा लिए। और फ्रेंड ये देखो, ये पड़ा है मेरा बैग, ये देखो। अरे यार आपको दिख नहीं रहा, ये देखो। फिलहाल ये है खाली, अब मुझे इसे है भरना, जो कि बहुत मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है यार। आज सुबह से कोई काम नहीं किया मैंने ना, बस इसी कारण कि मुझे जाना है। अब मैं ना करूँगी पैकिंग यार, समझ में नहीं आता ना क्या क्या रखो क्या नहीं रखो। सर्दियों में नहीं यार समझ में आता, गर्मियों में तो समझ में आ जाता है, सारे कपड़े ये वो ये सब ले लो। लेकिन सर्दियों में ना ये 2 तरह के कपड़े रखने होते हैं ना, इसलिए दिक्कत होती है। वैसे मैं कम ले जाऊँगी, मैंने आपको बोला ना मैं कम ही ले जाऊँगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। जय श्री श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हमारी दौलत